नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर होने वाला है, क्योंकि इस योजना से रिलेटेड काफी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इस योजना से रिलेटेड कोई अपडेट आया है तो हमें बताइए, क्योंकि लगातार छात्रों के कमेंट आ रहे थे। उसके बाद में मैंने सभी छात्रों को बोला भी था कि जब हमारे पास में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है तभी आप सभी छात्रों को यहाँ पर बताया जाता है। तो फाइनली एक नोटिफिकेशन है वो आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है, उसके बारे में मैं क्लियर भी करूंगा। और उसी के साथ में जो स्टूडेंट अभी फिलहाल 2024 में 12th पास करें, आपको यह भी बताऊंगा कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना है वो क्या होती है, इसमें आप किस तरीके से लाभ उठा सकते हो, किस तरीके से फ्री कोचिंग है वो कर सकते हो, कैसे आपको जो फ्री में हॉस्टल है वो आपको मिलेगा। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब जैसे आप सभी छात्रों को पता होगा कि ये जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना है, वैसे तो कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। इसमें जो आर्थिक रूप से जो कमजोर स्टूडेंट रहते हैं उनको एक तरीके से फ्री में कोचिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि काफी नामी एक तरीके से कोचिंग संस्थान रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें कि आप आईएएस की कोचिंग कर सकते हो। आईएएस हो गया, आरएएस हो गया, यूपीएससी हो गया, साथ में प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया, नीट हो गया, उसके बाद में रीट हो गया। ठीक है, जो अभी फिलहाल पीटीटी के स्टूडेंट है या बीएसटीसी के स्टूडेंट है वो भी एक तरीके से अप्लाई कर पाते हैं फ्री कोचिंग योजना के लिए। उसी के साथ में यहाँ पर सीए हो गया, जेईई हो गया। ठीक है, इन सभी के लिए आप फ्री में कोचिंग ले सकते हो, यहाँ पर एक भी पैसा आपका नहीं लगता है। इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या रहती है और इसके लिए जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी। देखो, लगातार मैं आपको क्लियर कर रहा था, वैसे तो इसके जो नोटिफिकेशन है या इसके लिए जो फॉर्म है वो फरवरी या मार्च में स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। वैसे लास्ट ईयर की बात करें तो 6 मार्च से शायद आपके स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद में 6 मार्च से लेकर 20 अप्रैल में आपके स्टार्ट हुए थे। वैसे फरवरी या मार्च में स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन लास्ट ईयर अप्रैल में स्टार्ट हुए थे। इस बार आपकी जल्द ही, मैं तो सोच रहा था कि लगभग जून या जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, तो फिलहाल आपका जुलाई भी निकल चुका है और अब अगस्त है वो आ चुका है। अब नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सामाजिक न्याय अधिकारी का मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में दिया जवाब, यानी कि जो सामाजिक न्याय अधिकारी एक संस्था रहती है उनके द्वारा एक बयान है वो जारी हुआ है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उन्होंने बिल्कुल बोला है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा। ये कंफर्म हो चुका है कि इस योजना को बंद किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होने वाला है वो इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। साथ ही में उन्होंने बोला है कि मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि जनता से जुड़ी किसी भी प्रकार की इस तरह की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 2021-22 में 110, 2022 में 375 और 2023 में 772 बाड़मेर जिले में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला था। लास्ट ईयर की बात करें, यानी लास्ट ईयर 2023 की बात करें तो 2023 में 30,000 जो एक तरीके से राशि है वो कर भी दी गई थी। साथ ही में जो सीटों की संख्या है वो इस साल आपकी बढ़ने भी वाली है, जैसे कि 5,000 बढ़ती है या 10,000 बढ़ती है वो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें करीब 25,000 स्टूडेंट्स इस योजना से लाभान्वित हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो योजना है रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे भी थे कि सर अभी मैं इस योजना का वेट करूं, या एक तरीके से अभी मुझे काफी टाइम हो चुका है 12th पास करे हुए और मुझे इस योजना का एक तरीके से इंतजार करना है, या मैं किसी भी एक तरीके से जो भी कोचिंग संस्था है उससे मैं क्या कोचिंग ले सकता हूं। बिल्कुल आप ले सकते हो। ठीक है, अभी इसका आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंफर्म नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है। ओनली यहाँ पर एक तरीके से आपको सांत्वना दी गई है कि ये जो एक तरीके से स्कीम है, योजना है, उसको बंद नहीं किया जाएगा। इसमें क्या रहता है, इसमें एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या रहती है एलिजिबिलिटी का मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें देखो, कोई भी स्टूडेंट, इसमें किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर मेरिट के आधार पर, यानी कि जिनके 60 या 65% से अबाउ नंबर है 12th में, वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ में मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग वगैरह तो आपकी होगी नहीं, क्योंकि इसमें एंट्रेंस एग्जाम है ही नहीं। उसी के साथ में यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपको एक तरीके से एडमिशन मिलता है। एडमिशन किस तरीके से मिलता है कि जब आप इसके लिए फॉर्म भरते हो, फॉर्म फीस भी कुछ भी नहीं लगती है आपकी। इसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी जो बीपीएल के स्टूडेंट है वो भर पाते हैं। साथ में जो जनरल के स्टूडेंट है वो शायद इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है,
इसमें क्या रहता है कि इसमें जैसे कुछ भी चुनिंदा एक तरीके से कोचिंग संस्थान रहते हैं जो कि इनके द्वारा एक तरीके से टाइप कर लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा टाइप कर लेते हैं। वो उनको जो भी फंड रहता है वो गवर्नमेंट से आता है। जैसे कि आपकी फीस है, जैसे मान लीजिए नीट के लिए आपको पैसे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं 25,000 रुपए, ठीक है, वो एक तरीके से सब कुछ सरकार के द्वारा दे होता है और बाकी हर साल इसको एक तरीके से रिन्यू करवाना। जैसे 2023 में इस योजना के लिए आवेदन किया था वो स्टूडेंट, अब 2024 में उनको एक तरीके से इसको रिन्यू करवाना होगा और रिन्यू करवाना जरूरी होता है, ठीक है। काफी संस्थान बोल रहे थे कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, तो फिलहाल ये नोटिफिकेशन ये एक तरीके से सांत्वना है। मेरी नजर में ये कोई नोटिफिकेशन अभी आपके लिए जारी नहीं हुआ है और ये नोटिफिकेशन आपको सितंबर माह तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार आप सभी छात्रों के कमेंट आ रहे थे। इसमें क्या रहता है कि जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको आरएएस की कोचिंग लेनी है, तो आपको वो जो चुनिंदा, जैसे स्प्रिंग बोर्ड की बात कर लेते हैं, तो जैसे स्प्रिंग बोर्ड हो गया, ये तो वैसे रहता नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड काफी ऐसे कोचिंग संस्थान रहते हैं जो कि बिल्कुल टाइप करके रखते हैं। उनको आपको एक तरीके से चूज करना होता है और जो भी नामी एक तरीके से कोचिंग संस्थान रहते हैं उनकी फीस ज्यादा रहती है और जो नॉर्मल रहते हैं उनकी फीस कम रहती है। जैसे नामी की बात करें तो 70,000 रुपए रह सकती है, नॉर्मल की बात करें तो 50,000 रुपए तक रहती है। वैसे तो मैंने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड एक प्ले लिस्ट बना दी है, वो प्ले लिस्ट आप जाकर देख लेना। वहां पर मैंने बिल्कुल जानकारी दे रखी है कि लास्ट ईयर किस वैकेंसी के लिए, मतलब कि जैसे कोई भी, जैसे आरएएस की भर्ती है या मतलब कि आपकी आईएएस की है, उसके बाद में पटवारी है, ठीक है, इनके लिए कितनी क्या फीस रहती है, ठीक है, और किस तरीके से आप इसमें फायदा उठा सकते हो। साथ ही में इसमें जो हॉस्टल फीस है, हॉस्टल फीस भी आपको फ्री में मिलती है, उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। ओनली जो किरायानामा है वो आपको एक तरीके से वहां पर शो करना होता है, तो हॉस्टल फीस भी आपको एक तरीके से फ्री में ही देखने को मिलती है। ये सब कुछ जो फंड रहता है वो सरकार के द्वारा है, वो दिया जाता है। यहाँ पर जो, जैसे कि मैंने फर्स्ट में ऑलरेडी क्लियर किया था कि ऐसे स्टूडेंट जो काफी आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, उनकी जो स्थिति है वो दयनीय रहती है, एक तरीके से फीस वगैरह टाइम से नहीं भर पाते हैं या किसी भी जो बड़े कोचिंग संस्थान है उसमें एडमिशन लेकर वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फायदा मिलता है। तो उसी के बाद में आप जैसे फॉर्म भरोगे तो वो कोचिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। कोचिंग सेलेक्ट करने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप उस कोचिंग में जाकर एक तरीके से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, और उसमें आप फ्री में हॉस्टल भी मिलेगा, आपको फ्री में आपको कोचिंग भी मिलेगी, ठीक है। ये जो बढ़ती है, मतलब कि जो ये योजना है ये 2 साल तक के लिए रहती है, उसके बाद में ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। 2 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो ऐसे पूछेंगे कि सर जैसे मैंने 2023 का स्टूडेंट हूं और 2023 के बाद में मतलब कि अब मैं 2024 में ले सकता हूं। देखो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि 2023 में आपने इसके लिए फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद में आपको कोचिंग नहीं मिली थी तो आप 2024 में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 2023 में अगर आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद में मेरिट लिस्ट में आपको जो मतलब कि जो भी कोचिंग है वो अगर आपको मिल गई थी तो अब आप 2024 में फॉर्म इसके लिए नहीं भर पाओगे। साथ ही में आपको ये बात भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो अभी तक काफी छात्रों का जो हॉस्टल का पैसा है वो नहीं मिला है तो वो जल्दी आपको मिल जाएगा, उसमें किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा और मे बी सितंबर में इसके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त का तो आप मत सोचिए क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। अगर नोटिफिकेशन जारी होना था तो अब तक हो जाता, उसमें टाइम लग रहा है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड आपको जो ऑथेंटिक न्यूज है वो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी मेरे पास में फिलहाल यही अपडेट था जो कि मुझे आप सभी छात्रों को देना था, जो कि यहाँ पर मैं आप सभी छात्रों को दे चुका हूँ, ठीक है। बाकी किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।